नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले 14 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 इसका जो पहला चरण है वह कहाँ पे शुरू होता है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का जो पहला चरण है वह थंताई पेरियार सेंचुरी से शुरुआत होता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थंताई पेरियाई सेंचुरी की बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। थंताई पेरियार अभयारण्य तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु के इरोड नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। भवानी नदी के तटीय क्षेत्र के ऊपर स्थित है और साथ साथ में इसका जो नामकरण है किसके ऊपर पड़ा है, सामाजिक सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार। सामाजिक सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार के सम्मान में इसका नामकरण रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता संरक्षण, विशेषकर नदी तटीय वन्यजीव आवास के लिए। तो दोस्तों ये था जो भी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 है, इसका जो पहला चरण है वो थंताई पेरियार सेंचुरी से शुरू किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अच्छे से। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके नाम पर रखा गया है। देखिएगा मुंबई के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद एक नवी मुंबई के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ओपन किया गया है और उसका जो नाम रखा गया डीबी पाटिल के नाम पे रखा गया है। अब डीबी पाटिल कौन थे, तो डीबी पाटिल की बात करेंगे तो ये किसान और जन आंदोलन के नेता थे जिनका पूरा नाम है दिनकर बालू पाटिल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, तो किसान व जन आंदोलन नेता थे डीबी पाटिल। इनके नाम के ऊपर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय सेना का DIME प्लेटफॉर्म है वह किससे जुड़ा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, DIME है वह अपना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब DIME की इसका जो पूरा नाम है हम देखेंगे, इसका जो पूरा नाम है वह है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन इसका पूरा नाम है। एक प्रकार से लॉजिस्टिक प्रबंधन से संबंधित है DIME जो भारतीय सेना का प्लेटफॉर्म है। अब अगला क्वेश्चन आपका एक खरपतवार से संबंधित है और खरपतवार का नाम यहाँ पे लिखा है ऑर्बांच, ORBANCHE। यह क्या है, एक खरपतवार है। अब आपको बताना है कि खरपतवार हमेशा फसल को नुकसान पहुँचाती है, चाहे किसी भी प्रकार की खरपतवार हो। अब आपको बताना है कि जो ऑर्बांच नामक खरपतवार है वह किस फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा रही है। तो दोस्तों वह सबसे ज़्यादा सरसों या मस्टर्ड है, इसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। अब भारत की जो सबसे प्रमुख खाने वाली फसल कौन सी है, तो वह सरसों ही है। और सरसों को कौन नुकसान पहुंचा रही है, ज़्यादातर एक खरपतवार है जिसका नाम है ऑर्बेंच। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत किस कॉमनवेल्थ सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने हाजिर है, IPU, ब्रिक्स, कॉमनवेल्थ एंड G20 पार्लियामेंट। तो किस कॉमनवेल्थ सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 28 नंबर का जो कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस है। गेम्स की बात नहीं हो रही है, ये स्पीकर कॉन्फ्रेंस है। 28वें नंबर का कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस है, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, भारत करने वाला है। स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर सम्मेलन भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब अगला क्वेश्चन आपका कि जो HPV वैक्सीन अध्ययन है किस देश से संबंधित है। HPV वैक्सीन है ये किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, स्वीडन से संबंधित है। और ये अब किस बीमारी से संबंधित है, ये सर्वाइकल कैंसर है, उसकी रोकथाम से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NIDMS इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो NIDMS है इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है। NIDMS का पूरा नाम होता है नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर IED का पूरा नाम होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेज। तो NIDMS का पूरा नाम हो गया नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है कि UIDAI इसने किस उद्देश्य से यूडाई मस्कट लॉन्च किया है। UIDAI इसने ये लॉन्च किया है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया है। उद्देश्य है
कि आधार संचार को सरल बनाने के लिए, आधार कम्युनिकेशन सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए या आधार संचार को सरल बनाने के लिए UIDAI ने उड़ई मस्कट शुरू किए हैं। अब इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका कि जो रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 है, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 है, इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका उद्देश्य है विज्ञान तकनीकी कूटनीति समन्वय, साइंस टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी इंटरफेरेंस। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 का उद्देश्य है विज्ञान तकनीक कूटनीति समन्वय या साइंस टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 10, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, इसका लक्ष्य क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, इसका जो लक्ष्य है वह है बाल विवाह उन्मूलन, चाइल्ड मैरिज एरेडिक्शन, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण निकाय की अध्यक्षता के लिए किसे नामित किया गया है? UN डिसआर्मामेंट बॉडी। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण निकाय की अध्यक्षता के लिए किसे नामित किया गया है, किसे नॉमिनेट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा वरिष्ठ भारतीय राजनयिक, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण निकाय की अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को नॉमिनेट किया गया है और यह UN डिसआर्मामेंट एडवाइजरी बोर्ड से जुड़ा पहला भारतीय नेतृत्व है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिसंबर 2025 में रूसी जीवाश्म ईंधन आयात में भारत किस स्थान पर रहा? दिसंबर 2025 में रूसी जीवाश्म ईंधन आयात में भारत है वह तीसरे स्थान पर रहा। रूस से भारत है फॉसिल फ्यूल्स को आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ समय से उसके अंदर कमी आई है। क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मिस्र की संसद के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनवरी 2026 में मिस्र की संसद के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पहली बार किसी लेडी के द्वारा अध्यक्षता की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये आंसर बनेगा अब्बा अल हावरी। अब्बा अल हावरी कौन है? सबसे सीनियर सदस्य है। यह मिस्र के संसदीय इतिहास का ऐतिहासिक पहला अवसर था। अब्बा अल हावरी मिस्र की एक वरिष्ठ महिला सांसद है। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 17A किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित है सेक्शन 17A। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके तहत किसी भी लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जांच, चाहे वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब शुरू करने से पहले अनुमति आवश्यक होती है। आर्टिकल 17 कहता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ यदि कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन आपको शुरू करनी है उससे पहले परमिशन लेना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 15 नंबर की बात करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में कितने वर्ष पूरे किए? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने भारत में 10 वर्ष पूरे किए हैं। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी शुरुआत RBI के द्वारा 2015 के अंदर की गई थी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। दोस्तों आज मैं 15 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करवाने की कोशिश करी है। मैं इसको डेली आप फीडबैक देते रहेगा और इम्प्रूव करता रहूँगा। बस आप वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और आपका नेक्स्ट यदि किसी टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए, MCQ चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आप लोगों को उस पर वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।